अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। रमज़ान मुबारक की प्यारी सी दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ज़रूर पढ़ा करें, पहले अशरे की दुआ है। और जी रमज़ान मुबारक के साथ साथ अफ्तारियाँ हो गई हैं शुरू और कितना मज़ा आता है। हमारी आज पहली अफ्तारी है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम कहाँ गए, किसने अफ्तारी करवाई और कितना मज़ा आया। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी हम जा रहे थे, हम जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना यहाँ पे, जो हमारे मेरे ससुराल वाले हैं, तो उनकी दौड़ लगी होती है जब रमज़ान शुरू होता है ना। इतना मज़ा आता है कि एक दूसरे के घर अफ्तारियों पे हम जा रहे होते हैं। और जी मेरी कोशिश थी कि मैं इस सैटरडे संडे अपने घर बुलाऊं, लेकिन उन्होंने हमें पहले ही फ़ोन कर दिया कि आपकी अफ्तारी हमारी तरफ है। ये मेरे बड़े जेठ, मेरी जिठानी हैं, उनकी तरफ हमारी अफ्तारी थी। तो जी वो ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं और जिनको ये पता लग जाए आज हमारी अफ्तारी है, तो वो एक्साइटमेंट, वो खुशी। और वैसे भी बहुत मज़ा आता है सब एक साथ मिल के जब फैमिली बैठ के अफ्तारी करती है, खाना खाती है, बातें करती है। और रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें होती हैं, बड़ा सुकून मिलता है। और अफ्तारियाँ एक दूसरे की करवानी भी चाहिए, मज़ा बड़ा आता है। तो जी जो मेरे दिल के अंदर मौसम चल रहा है वही बाहर चल रहा है, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। जितनी मैं खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ा आ रहा है, सब लोग एक साथ इफ्तारी करेंगे। और मेरे अपने किचन से छुट्टी थी, तो वो मैं छुट्टी भी इंजॉय करने आई हुई थी। साथ साथ मैं अपनी जो भी रूटीन है वो सारी दिखाऊंगी। मैं किचन में भी थी अपनी भाभी के साथ, और भी लोग लगे हुए थे, लेकिन मैं बाहर का मौसम, खूबसूरत फूल, वो भी दिखाने आ रही थी। अल्लाह ताला ने इतना के खूबसूरत मौसम किया हुआ है पाकिस्तान में, और रोज़ों का बिल्कुल नहीं पता लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करते हुए भी मज़ा आ रहा है और रोज़े रखते हुए भी मज़ा आ रहा है। और बच्चे खामखा एक्साइटेड हैं, उनको मज़े मज़े की इफ्तारियाँ मिल रही हैं। और जी आज इनका रोज़ा नहीं था, एक दिन छोड़ के एक दिन दोनों बच्चों को रोज़ा रखवाती हूँ इनको। तो जी मौसम इतना खूबसूरत, रात भी बारिश होती रही है। और जी ये देखें, अब जी ये 3 से 4 बजे का टाइम था और मुसलसल बारिश कभी रुक जाती थी, कभी होने लग जाती थी। इफ्तार टाइम हो गया था जी। मैंने अपनी भतीजियों के साथ मिल के चीज़ें लगवाई। और मैं एक मेन बात बताती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग इफ्तारी कर लेते हैं, खाना बाद में खाते हैं, लेकिन जो मेरे ससुराल में शुरू से चलता आ रहा है कि जी अफ्तारी में 1 से 2 चीज़ बनती है, यानी समोसे, दही बल्ले, एक चीज़ बनेगी या 2 चीज़ें, जैसे कि फ्रूट चाट और समोसे बने। हमारे घर के फ्रेश समोसे हमने खुद बनाए, मैंने और मेरी जेठानी ने। कटिंग सारी चीज़ों की मैंने की है। और फ्रूट चाट, ये सैलेड, और ये टैंग के भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स आए हुए हैं, टैंग के भी, वो भी बनाए। और जी हमने देखें समोसों के साथ बिल्कुल समोसों वाली चटनी बनाई है। और बहुत सारे लोगों जगहों पे चने वगैरह मिलते हैं समोसों के साथ, मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और जी ये जो फ्रूट चाट है, इसकी जो स्ट्रॉबेरीज अगर हम डालते हैं तो कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, सारी फ्रूट चाट का कलर ख़राब हो जाता है। ये पुलाव के साथ का रायता था और बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। मेरे बच्चों को वैसे भी खीरे बहुत पसंद है और समोसों के लिए बड़े बेताब थे, बेरोज़ेदार जो थे ना, बस कह रहे थे मामा हम टेस्ट करें। लेकिन उनको मैंने सब्र करवाया हुआ था। मैं कि नहीं, सबके साथ इफ्तारी करनी है, अच्छा नहीं लगता। इनको भी पता चले कि रोज़े में सब्र करना होता है और सबके साथ मिलके खाना होता है। और कितना मज़ा आता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अच्छे रोज़े रखने, इबादत करने की तौफीक दे। और वो एक दूसरे को जब हम इफ्तारियों पे बुलाते हैं ना, वैसे भी बहुत मज़ा आता है और अजर भी बहुत ज़्यादा। एक खजूर से रोज़ा इफ्तार करवाने का इतना अजर है, तो जब कोई इतना एहतमाम करे तो वो अल्लाह ताला उसके खानों में, उसके घर में रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। तीनों बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती एक साइड पे बिठाया हुआ था और बाकी लोग भी आ रहे थे, पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। और अफ्तारी की चीज़ें सारी रेडी हो चुकी थी। एंड पे एक चीज़ रहती थी, मीठा मेरी फैमिली में बहुत शौक से खाया जाता है। और जी जो ये देखें अफ्तारी की तैयारी, और जो सबसे मैं एक अच्छी बात बताऊँ ना, जो साथ ही हम खाना खा लेते हैं ना, इससे एक तो ये होता है कि एक दफ़ा ही खाने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है, और दूसरा हम ख़वातीन भी जल्दी फ्री हो जाती हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि अफ्तारी में मसरूफ़ हैं, पहले रोज़े से पहले अफ्तारी ही बनाने में मसरूफ़ हैं, फिर अफ्तारी जब हो जाती है उसके बाद खाने में मसरूफ़ हैं। तो जी खाना खिलाते करते इशा की अज़ानें हो रही हैं, तो ये डिले हो जाता है सारा कुछ। तो जी मैं किचन में आई तो भाभी से मैंने देखा, वो उस पे उनकी बड़ी बेटी डेकोरेशन कर रही थी। ये शीर ख़ुरमा टाइप उन्होंने कुछ बनाया था, बहुत देखने में यम्मी लग रहा था। और जब हमने खाया भी तो बहुत मज़ेदार था। रात हमारा वहीं पे स्टे हुआ। हम सहरी के बाद वहाँ से निकले क्योंकि बारिश वगैरह बहुत हो रही थी। जी सहरी करने के बाद, नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद, ये देखें मौसम ऐसे लग रहा है
کسی آؤٹ آف کنٹری کا کوئی سین میں آپ کو دکھا رہی ہوں، نہیں، یہ انہی میرے جیٹ کے گھر سے صحن سے میں بنا رہی ہوں ویڈیو۔ کیا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی مزہ آ رہا تھا، اور دیکھنے میں، دیکھیں آپ کو دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا، اور ریئل میں کتنی خوبصورت بیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور شکر الحمدللہ اتنے پیارے روزے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں میں ٹھنڈ ڈال دے، اور جی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ مہینہ ہے زیادہ عبادتوں کا، کھانے شانے بھی بنتے رہیں گے، افطاریاں بھی چلتی رہیں گی، لیکن ہر وقت ذکر آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ میں بھی بھرپور کوشش کر رہی ہوں، جب ذہن میں آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ جگہ جگہ میں نے اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں لگائی، میں نے آپ کو دکھایا، میرا ولاگ بھی آیا، وہ بھی میں دیکھ کے بھی بہت جلدی یاد آ جاتا ہے کہ میں کچھ پڑھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو جی ہم جانے لگے تھے، تو میری بھتیجی ہے ماشاءاللہ 6 کلاس میں، اس نے مجھے مہندی لگائی۔ پچھلی رمضان سے پہلے شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بتایا بھی تھا پچھلے ولاگ میں کہ ایک مہندی منگوائی، وہ پورا مہندی کا ڈبہ اٹھا کے لے آئے۔ تو میں نے سوچا تھا میں پورے رمضان مہندی لگا کے رکھوں گی، خود سے تو مجھے لگائی نہیں گئی، تو میں ان کے لیے بھی مہندی لے کے گئی تھی، اور خود اپنے لیے بھی لے کے گئی تھی کہ وہاں جا کے لگواؤں گی بچیوں سے، تو انہوں نے مجھے مہندی لگا دی، اور میں کوشش کروں گی میں رمضان میں 1-2 دفعہ مہندی لگا لوں عید سے پہلے عید پہ تو لگتی ہی ہے نا۔ تو جی ہم گھر کے لیے نکل چکے تھے واپسی پہ، اور اتنا خوبصورت رستے میں بھی، یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی جائیں۔ اکثر لوگوں کو نا موسم اور بیوٹیفل سین، خوبصورت سینریز بہت اچھی لگتی ہیں، تو میں بھی ان میں سے ہوں کہ میں جب کہیں رستے میں ہوں نا، تو میں ہر وقت اچھی اچھی خوبصورت ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، تاکہ مجھے خود کو دیکھنے میں بہت سکون ملتا ہے، اور جب میں ولاگ بناتی ہوں نا تو اس میں بھی ڈالتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی شاید اچھا لگ رہا ہوگا، اچھا لگتا ہے کہ نہیں، آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے۔ تو جی ہم اپنے گھر کے پاس پہنچ رہے تھے، جا کے میں نے افطاری بنانی تھی، ابھی ویسے ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، یہ ہمارے ٹاؤن کی مسجد ہے۔ اور جی یہ تھا میرا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو اتنے خوبصورت موسم کے ساتھ بہت اچھا لگا ہوگا، تو جن لوگوں کو اچھا لگا پلیز کمنٹس کیجیے گا، اور یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا اس پاک مہینے میں۔ کل تک لیتے اجازت، اللہ حافظ۔ جو نیو لوگ ہیں چینل کو کر دیں سبسکرائب، اللہ حافظ۔